बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेश टीम 14, 15 और 16 अगस्त को कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद जाएगी। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। शहर में कहीं धूप कहीं छांव, मतला जुजवी अबरआलूद, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 78% है। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान शहर में बारिश की पेशगोई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर तब्दील, सैयद मूसा रजा डिप्टी कमिश्नर लाहौर तैनात। डीसी लाहौर राफा हैदर को महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत। कैप्टन रिटायर्ड नदीम ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर लगने से मौजरत कर ली। औरंगजेब हैदर खान डिप्टी कमिश्नर कसूर मुकर्रर। मोहम्मद वसीम को डीसी सरगोदा, शहरोज फातिमा को डिप्टी कमिश्नर खुशाब लगा दिया गया। अब्दुल्ला नैयर शेख एडिशनल सेक्रेटरी मवासलात तैनात। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ अली जान खान को ओहदे से हटा दिया गया। अली जान को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग पंजाब नासिर इकबाल मलिक को भी ओहदे से हटा दिया गया। साकिब अली सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट तैनात। मसूद अनवर चीफ ऑफ सेक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब मुकर्रर। इकबाल हुसैन को सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल तैनात कर दिया गया। पंजाब में तबादलों पर पाबंदी खत्म। महकमा स्कूल एजुकेशन को असातिज़ा की 18,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। वेडलॉक पॉलिसी के तहत तबादलों के लिए 14,000 से ज़ायद दरखास्तें जमा करवाई गई। मेडिकल डिसेबिलिटी के तहत 2,500 दरखास्तें जमा हुई। जश्न आज़ादी की तैयारियों का फाइनल राउंड। लाहौरियों का जोशो जज्बा उरूज पर। हर सू सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। हर चेहरा खुशी से सरशार। सब मिलकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बेकरार। स्टॉल्स पर परचम वाले मलबूसात, झंडियों और सजावटी अशिया की खरीदारी जोर पकड़ गई। शहर में जगह जगह सब्ज़ हिलाली परचमों, झंडियों की बहार। गणपत रोड मार्केट में खरीदारों का रश। शहरी झंडे, बैजेस, स्टीकर समेत आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ। बच्चियों की ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज बन गई। आज़ादी के रंग लाहौर रंग के संग। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। छोटी दुनिया भी मिली जोशो जज्बे से सरशार। बच्चों का पाक दफ्ती से चाहत का खूब अंदाज। वतन से मोहब्बत में नन्हे बच्चे भी पेश पेश। परचम थामे बैजिज लगाए। बच्चों ने नित नए अंदाज अपनाए। आज़ादी की खुशियाँ मनाई, परचम लहराए, तस्वीर बनवाई। कौमी परचम में रंगे बच्चों की तस्वीर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीख इक़दाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद कहते हैं फ्लोट का आज लाहौर में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मीनार पाकिस्तान पर ख़ुसूसी मुशायरा और जश्न आज़ादी म्यूज़िकल नाइट का भी एहतमाम। पाकिस्तान रेलवेज की आज़ादी ट्रेन इस बार भी नहीं चलेगी। वजारत इत्तलात फंड्स जारी नहीं किए गए। तर्जुमान रेलवेज का कहना है कि फंड्स की दरख्वास्त थी मगर सुनवाई नहीं हुई। आज़ादी ट्रेन नौजवान नस्ल के लिए मुल्की तारीख से आगाही का बेहतरीन जरिया थी। सत्तरवीं यौम आज़ादी पर आतिशबाजी नहीं होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने आतिशबाजी से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक स्मोक के पेश नज़र आतिशबाजी के लिए इजाज़त नहीं दी गई। मीनार पाकिस्तान पर PHA की जानिब से आतिशबाजी की जाती थी।
यौम आज़ादी पर कैदियों के लिए बड़ी खुशखबरी। सदर मुमलिकत का सजाओं में 90 रोज़ की खुसूसी छूट का ऐलान। कमी का इतलाक कत्ल, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और जासूसी में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी। कौन से जुडिशियल कमीशन की जरूरत है? क्या हसान न्याजी जो है का भांजा नहीं है? क्या यास्मीन राशिद जो है वो बलवा कराने के लिए लोगों को साथ लेके नहीं गई थी? क्या शहरयार अफरीदी जो है उसने नहीं कहा कि हमने GHQ जाना है? क्या जो वो नाना है वो नहीं कहती नहीं कि पाकिस्तान जो है वो, और ये कोई इत्तेफाक था कि सब लोग जो है सारे शहर के अंदर वो डायरेक्टली एक ही जगह पर गए, और वो जगह थी जहाँ फौजी तनसीबात थी। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है कैंट्स थे। ये वही जगह थी जहाँ पर जो है वो हसास इदारों के दफातर थे, और ये तमाम दफातर को एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो जलाया गया, वहाँ फसाद किया गया, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुकरेगा कैसे। सानिहा नौमे के पीछे बानी PTI की 1 साला जहरीली तकरीरें और जलसे हैं। तमाम वीडियो सबूत मौजूद हैं। सजा तो भुगतना होगी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का 2 टोक ऐलान। हिना परवेज भट्ट बोली, लाहौर में सानिया ज़हरा के कत्ल को खुदकुशी करार देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। सानिया थी, उसकी अपनी 200 दुकानें थी, और वो प्लाजा उसके बाप का था, और ये लड़का रोज़ उसको कहता था, 2 साल से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी कर रहा था, और उसको कहता था कि प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, और क्योंकि उस बेचारी बच्ची ने ये प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं की तो उसको उसने मर्डर कर दिया। इमाम मस्जिद नबवी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी भी हमरा थे। डॉक्टर सलाम बिन मोहम्मद अल बदीर ने गवर्नर हाउस की जामिया मस्जिद में नमाज ज़ोहर की इमामत कराई। पाकिस्तान की सलामती और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। इमाम मस्जिद नबवी अल शेख डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अब्दुल बदीर का दौरा लाहौर। इमाम मस्जिद नबवी ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब की इमामत करवाई। नमाज के बाद आलम इस्लाम के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीनियों की आज़ादी के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। वज़ीर आला पंजाब आज गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के आबाई गांव का दौरा करेंगी। इस राय के मुताबिक मरियम नवाज अरशद नदीम को इनाम का चेक देंगी। वज़ीर आला के लिए अरशद नदीम के गांव में हेलीपैड बना दिया गया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम लेस्को से माहाना कितनी तनख्वाह लेते हैं? लाहौर रंग अरशद नदीम की सैलरी स्लिप मंजर आम पर ले आया। अरशद नदीम ग्रेड 18 में लेस्को के मुलाजिम हैं। माहाना 1,12,848 रुपये तनख्वाह लेते हैं। लेस्को हुकाम का कहना है रूल्स के मुताबिक अरशद नदीम की अगले ग्रेड में तरक्की मुमकिन नहीं, उनकी मरात में इजाफा जरूर किया जाएगा। Shehbaz Sharif, at that time or no, again he is the Prime Minister, successfully achieved this target. बड़ी कामयाबी के साथ उस खतरे से मुल्क को हमने निकाल लिया, और अब जब हुकूमत हमें मिली है तो इस वक्त जो नंबर 1 हमारा मिशन है या गोल है या टारगेट है वह रिवाइवल ऑफ द इकॉनमी। किस तरह हमने मईशत को बहाल करना है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा, ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। सराय के मुताबिक पेट्रोल 9 रुपये लीटर सस्ता होने की तवक्को। डीजल 8.5 रुपये और मिट्टी के तेल में 12 रुपये से ज़ायद कमी का इम्कान। बिजली के बिलों में टैक्स और ताजर दो स्कीम के खिलाफ एहतजाज। मेडिसिन मार्केट लोहारी गेट के दुकानदारों की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना था कि 15 रोज कबल शुरू होने वाला एहतजाज हर छोटी बड़ी मार्केट तक पहुंच गया। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए।
रवा माली साल पहले माह में तरसीलात ज़र में 48% इजाफा। जुलाई में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच गईं। गुज़श्ता साल जुलाई में 2 अरब 2 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। सऊदी अरब से आने वाली तरसीलात ज़र 25% से बढ़कर 56% हो गई। लाहौर पुलिस फंड्स में सबसे आगे, कारकर्दगी में छोटे इजलास से भी पीछे। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार। लाहौर पुलिस 68.41 नंबर लेकर 25वें नंबर पर। हतमी रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस को भिजवाई जाएगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज। स्कूल ऑफ कलनरी आर्ट्स के तलबा ने 3वें बैनुल अक़वामी सैलूनियर इसरार बॉक्स चैलेंज में बेहतरीन कलनरी टीम का एजाज हासिल किया। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने टीम के मेंबरान में तारीफी असनाद और सर्टिफिकेट तकसीम किए। बरतानिया ने पाकिस्तानियों के लिए रवां साल की अचीविंग स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए अचीविंग फेलोशिप और साउथ एशिया जर्नलिस्ट फेलोशिप प्रोग्राम के हवाले से मालूमाती नशिस्त। अचीविंग स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें 5 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक स्कॉलरशिप का मुकम्मल खर्चा बरतानिया उठाएगा। और ट्रैफिक वार्डन के बेटे का बड़ा एजाज। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ज़रूख खान ने एशियन गेम्स के सिंगल इवेंट रोइंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। सिटी लाहौर की पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर ट्रैफिक वार्डन कनीबुल्लाह नियाजी और ज़रूख खान को मुबारकबाद।